हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से राम राम। तो फ्रेंड्स, हम मनोविज्ञान विषय पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने जो टॉपिक किया था पहले वो था व्यक्तित्व। आज हम उसकी दूसरी क्लास कर रहे हैं व्यक्तित्व के टॉपिक की। कल हमने व्यक्तित्व का फर्स्ट टॉपिक किया था, यानी व्यक्तित्व के अर्थ और व्यक्तित्व की विशेषताएं, और आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं ना, वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। तो हम आज जितने भी प्रकार है वो सारे पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, इनमें से भी व्यक्तित्व का पूरा टॉपिक है ना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्या पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा ले, और कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट ईयर भी पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन। तो आप किसी भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत उपयोगी है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप 2-4 मिनट वीडियो देख के किसी भी टॉपिक को पूरा नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको पूरी क्लास को देखना ही पड़ेगा। अगर हमें टॉपिक अपना क्लियर करना है, हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, तो हमें वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज व्यक्तित्व के प्रकार, यानी व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम देख लो किस किस ने दिए थे। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइपोलॉजिकल अप्रोच, यानी व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। देखिए, व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक चिकित्सक थे। हमें ये सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना है कि हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक चिकित्सक थे। बस हमें ये देखना है, इम्पोर्टेंट ये है कि व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। आगे देखते हैं। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं कायरस के आधार पर, यानी हिप्पोक्रेट्स ने कायरस के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। हिप्पोक्रेट्स ने कायरस के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। तो आज हम उनके नाम याद करेंगे। देखो, अगर आपको आज तक हिप्पोक्रेट्स जी के जो चारों प्रकार याद नहीं हुए ना, तो आज आपको इस वीडियो में डेफिनेटली याद होंगे। देखिए, पहला प्रकार कौन सा है? सैंग्विन। हिंदी में इसे बोलते हैं उत्साही या रक्त। आपको मोस्टली बुकों में ये रक्त लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश हम साथ साथ लेकर चलते हैं। तो आप पहला प्रकार था वो रक्त था, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सैंग्विन। ठीक है, रक्त। जो रक्त प्रकार का व्यक्ति होगा यानी उत्साही होगा शारीरिक रूप से फिट, लेकिन वो शरीर से तो क्या होगा? फिट होगा। उसका शरीर एकदम फिट होगा। संवेगात्मक रूप से भी क्या होगा? वो मजबूत होगा। और क्या होगा? आशावादी होगा। तो आपको ना एग्ज़ाम में ये कंफ्यूज कर सकता है, हिंदी के नाम है ना वो कंफ्यूज करते हैं। तो आप इंग्लिश का नाम याद कर लीजिएगा, सैंग्विन यानी रक्त। तो जो सैंग्विन टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, रक्त टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? शारीरिक रूप से भी फिट होते हैं और संवेगात्मक रूप से भी मजबूत होते हैं, यानी आशावादी होते हैं। इनके जो दोनों पक्ष है ना, शारीरिक और संवेगात्मक, वो दोनों ही मजबूत होते हैं। याद कर लीजिए इसको ऐसे। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया था क्रोधी, कोलेरिक। दूसरा उन्होंने बताया था पीला पित्त। किताबों में यही लिखा मिलेगा आपको, पीला पित्त, रक्त, ऐसे मिलेगा आपको ना। तो पीला पित्त याद कर लीजिएगा। अब देखिए, पीला यानी क्रोधी। जो क्रोध में होता है वो लाल पीला ही होता है ना, जिसको क्रोध होता है। तो इसको आप जोड़ लीजिए, ऐसे कनेक्ट करें। पीला पित्त यानी पीला हो गया, क्रोध, क्रोध में पीला, हम तो लाल पीला कहते हैं ना, हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, पीला यानी क्रोधी। दूसरा कौन सा होता है? क्रोधी पीला पित्त प्रकार है, ये पीला पित्त है। ये हिप्पोक्रेट्स ने प्रकार बताया था। पहला था रक्त, दूसरा है पीला पित्त। यानी इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो क्रोधी होते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलेरिक। जो पीले पित्त के जो व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक रूप से तो फिट होते हैं,
शारीरिक रूप से क्या होते हैं, फिट होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से फिट नहीं होते। ऐसे समझ लो कि जो पीला पित्त है वो क्या है, क्रोधी है, इंग्लिश में उसको हम कोलेरिक बोलते हैं। तो जो जिसको क्रोध आएगा ना वो शारीरिक रूप से तो फिट होगा, लेकिन उसका जो संवेगात्मक रूप है ना, संवेगात्मक इमोशन है ना, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो क्या होगा, वो संवेगात्मक रूप से फिट नहीं रहेगा, है ना। जो गुस्सा किससे जुड़ा हुआ है, गुस्सा तो इमोशन से जुड़ा हुआ है ना, क्रोध है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है ना। इसको आप कनेक्ट कर लीजिए कि शारीरिक रूप से तो फिट होगा, लेकिन जिसको क्रोध आएगा ना वो संवेगात्मक रूप से फिट नहीं होगा। ऐसे याद कर लीजिए इसको। और तीसरा जो प्रकार बताया था वो था कफ, मंद या कफ, ठीक है ना। तीसरा जो प्रकार था वो था मंद या कफ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैगमेटिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैगमेटिक। अब जो कफ टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, है ना, लेकिन संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं। शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होते हैं और संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं, याद कर लीजिए। और चौथा जो टाइप बताया था वो था काला पित्त। चौथा जो टाइप था वो था काला पित्त, यानी मिलेंचोलिक। अब जो काला पित्त होगा ना वो ना तो शारीरिक रूप से मजबूत होगा और ना ही संवेगात्मक रूप से मजबूत, यानी उसका ना तो शरीर फिट होगा और ना उसका जो इमोशन है वो भी मतलब कमज़ोर होगा, वीक होगा। तो काला पित्त क्या है, मिलेंचोलिक। ये हिप्पोक्रेट्स ने चौथा प्रकार जो बताया था काला पित्त, इंग्लिश में बोलते हैं मेलेंचोलिक, मेलेनकोलिक, यानी शारीरिक व संवेगात्मक रूप से मजबूत नहीं। इसके दोनों टाइप ही कमज़ोर होते हैं, शारीरिक और संवेगात्मक। यानी काला पित्त होता है ना, हिपोक्रेट्स ने कहा था कि जो व्यक्ति जिसकी रचना काला पित्त है ना, शरीर की जिसकी रचना, जिस टाइप के व्यक्ति जो काला पित्त के अंतर्गत आता है वो है शारीरिक और संवेगात्मक रूप से मजबूत नहीं होता, यानी दोनों पक्ष ही उसके कमज़ोर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हिपोक्रेट्स ने जो प्रकार बताए थे ना वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने से हमें बेहतर याद होता है। आगे हम करेंगे दूसरा प्रकार। देखिए, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे क्रेत्समर, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे क्रेत्समर। इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। क्रेत्समर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, लिख लीजिए। क्रेत्समर के अनुसार शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। लिखिए कौन कौन सा। पहला है एथलेटिक, दूसरा एस्थेनिक, तीसरा पिकनिक। एथलेटिक ये तो पता ही है, जो खेल खिलाड़ी होते हैं उनका शरीर कैसा होता है। तो एथलेटिक शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में ना खिलाड़ियों की वो तस्वीर है वो आ जानी चाहिए कि एथलेटिक वाले टाइप के व्यक्ति कैसे होंगे, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का शरीर मजबूत, चौड़ा सीना और लंबे हाथ पैर होते हैं। एथलेटिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना इनका शरीर मजबूत होता है, सीना चौड़ा होता है और हाथ पैर लंबे होते हैं, ठीक है ना। आपको इतना याद हो गया होगा। मेरे को थोड़ा जुकाम हो रखा है ना, इसलिए मेरी आवाज़ है वो थोड़ी अजीब सी हो रखी है। आगे देखिए एस्थेनिक। एस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना वो होते हैं हाथ पैर लंबे और लंबा चेहरा, उनका सीना चपटा होता है। एस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पैर तो लंबे होते हैं और लंबा ही चेहरा होता है, और उनका सीना क्या है, चपटा होता है। अब तीसरा प्रकार जो क्रेत्समर ने बताया था पिकनिक। ऐसे व्यक्ति गोल मटोल तथा मोटे होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, गोल मटोल तथा मोटे होते हैं। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक क्रेत्समर ने शारीरिक रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था ना उसके 3 टाइप बताए थे, तीनों हमें याद हो गए। पहला था एथलेटिक, दूसरा था एस्थेनिक और तीसरा था पिकनिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार भी क्रेत्समर वाला याद हो गया होगा। आगे हम करते हैं तीसरा प्रकार।
आगे देखिए, शेल्डन ने भी शारीरिक रचना व स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। शेल्डन ने भी शारीरिक रचना व स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। देखिए कैसे। शेल्डन ने, देखो, क्रेसमर ने भी शारीरिक रचना के आधार पर प्रकार बताए थे और शेल्डन ने भी शारीरिक रचना के आधार पर प्रकार बताए थे। शेल्डन ने भी 3 प्रकार बताए थे। पहला कौन सा था? गोलाकृतिक, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। दूसरा था आयताकृतिक, मीजोमॉर्फिक। तीसरा है लंबाकृतिक, एक्टोमॉर्फिक। तो देखिए, पहला प्रकार हम पढ़ेंगे शेल्डन जी का, गोलाकृतिक, एंडोमॉर्फिक। जो गोलाकृतिक टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, इस प्रकार के व्यक्ति मोटे, मृदुल और गोल होते हैं। गोलाकृतिक नाम से स्पष्ट है कि गोल होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति गोल मटोल होते हैं। स्वभाव से भी शिथिल होते हैं, सामाजिक होते हैं, वे मिलनसार होते हैं, यानी समाज के साथ क्या करते हैं, मिलजुल कर चलने वाले होते हैं। जो गोलाकृतिक होते हैं ना, वो मोटे होते हैं, मृदुल होते हैं और गोल मटोल होते हैं। और स्वभाव से भी क्या होता है, विनम्र होते हैं, बहुत शिथिल, सामाजिक यानी समाज में रहने वाले और मिलनसार होते हैं। आपको पता चल गया होगा कि गोलाकृतिक टाइप के व्यक्ति कैसे होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है आयताकृतिक, मिजोमॉर्फिक। आयताकृतिक टाइप के लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग पेशी समूह हैं, व सुसंगठित शरीर वाले होते हैं, ऊर्जस्वी व साहसी व्यक्ति होते हैं। जो आयताकृतिक टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, वो पेशी समूह है, व सुसंगठित तथा ऊर्जस्वी और साहसी होते हैं, यानी साहस रखने वाले होते हैं, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। तीसरा प्रकार जो बताया था वो था लंबाकृतिक। तीसरा जो प्रकार बताया था लंबाकृतिक यानी एक्टोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, लंबे तो होते ही हैं। लंबाकृतिक से स्पष्ट है कि लंबे तो होते ही हैं, लेकिन पतले, लंबे व सुकुमार भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो पतले भी होते हैं और सुकुमार होते हैं। व्यक्ति कुशागर बुद्धि होते हैं और कलात्मक होते हैं और अंतर्मुखी भी होते हैं, है ना। ये लंबाकृतिक व्यक्ति की विशेषता बताई है शेल्डन जी ने। तो हमने तीनों प्रकार पढ़े हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, अपने नोट्स भी आप साथ बनाइएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो फ्रेंड्स, हमने तीसरा जो प्रकार पढ़ा है वो शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर बताया था। उसके हमने तीनों टाइप पढ़ लिए हैं। आगे हम करने जा रहे हैं चौथा प्रकार जो दिया था युंग ने। युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। हम पढ़ रहे थे ना व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे। 3 अलग अलग वैज्ञानिक जी के नाम पढ़े हमने, है ना। अब हम चौथा वैज्ञानिक है युंग। इन्होंने भी व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। युंग ने व्यक्तित्व के कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। हम पढ़ेंगे अंतर्मुखी कौन से टाइप के लोग होते हैं। अंतर्मुखी कौन से टाइप के लोग होते हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं हम। अंतर्मुखी वह लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं। कौन से लोग? वह लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। दूसरों से बचते हैं और सांवेगिक बिंदु से पलायन करते हैं और शर्मीले होते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी कौन से होते हैं? सामाजिक रूप से बहिर्गामी यानी समाज में रहने वाले। ऐसे व्यवसाय को पसंद करते हैं जिसे लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रख सके। जो बहिर्गामी लोग होते हैं ना, ज़्यादातर बिजनेस करते हैं। ये युंग जी ने कहा है, मेरा पर्सनल विचार नहीं है, युंग जी ने कहा है ये कि जो बहिर्गामी लोग होते हैं ना, वो समाज में रहते हैं और व्यवसाय को पसंद करते हैं। क्यों? जिससे कि वो लोगों से कनेक्ट हो सके। ये समाज में रहना पसंद करते हैं, समाज के लोगों से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। लोगों के बीच में रहते हुए, सामाजिक कार्यों को करते हुए दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि युंग ने व्यक्तित्व के 2 टाइप बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए, फ्रीडरमैन व रोजरमैन ने मनोसामाजिक जोखिम वाले कारकों का अध्ययन करते हुए व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया है।
फ्रीडरमैन व रोजरमैन ने भी क्या किया, व्यक्तित्व को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है ना। तो टाइप ए वाले लोग क्या होते हैं, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है इनमें। ठीक है, धैर्य की कमी, समय की कमी का अनुभव करते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं ना तो इनके पास टाइम होता ही नहीं है, इनको यही लगता है कि बस टाइम तो है ही नहीं इस काम के लिए। ठीक है, उतावलापन होता है और कार्य के बोझ से हमेशा दबे रहते हैं। कार्य के बोझ से क्या होते हैं, हमेशा दबे रहते हैं। मंद गति से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो ये टाइप ए हो गया, और इसका जो अपोजिट होगा ना वो टाइप बी होगा। इसका अपोजिट होगा ना वो जो टाइप बी होगा। इससे आपको समझ लीजिएगा, वैसे एग्जाम में यही पूछेगा कि फ्रीडरमैन व रोजरमैन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे, टाइप ए या टाइप बी। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए थे, तो फ्रीडरमैन व रोजरमैन ने। आप इसको इतना ही याद कर लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये भी मुझे बताइएगा। मैंने अपना पूरा एफर्ट अपनी तरफ से लगाया है आपको पढ़ाने और समझाने में, और जो भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही टॉपिक हैं। इससे बाहर मैंने कुछ नहीं करवाया है। मैंने थोड़े बहुत सोर्स एनआईओएस से उठाए हैं और एनसीईआरटी से टॉपिक लिए हैं। तो ये आपके लिए एक ऑथेंटिक बुक ही है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ आएगा, और आगे की क्लास में भी अपनी कंटिन्यूटी रखिए ताकि आपको सारे टॉपिक बेहतरीन क्लियर हो सके। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।